मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप लोग काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आप लोगों ने नहीं देखा है तो समझ लीजिए आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उसको देख लीजिए, मैंने पहले ही काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को अवेलेबल करा रखा है। सितंबर में आप लोगों का मध्य सितंबर या तो सितंबर के लास्ट में आप लोग का एग्जाम चालू होने वाला है हाफ ईयरली। पहले से पढ़ते रहिए और जबरदस्त तरीके से नंबर पाइए हाफ ईयरली में भी, और हर जगह बेस्ट करिए अपना। और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला छाटी गई है, ये हाफ ईयरली के लिए केवल नहीं है बल्कि प्री बोर्ड के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, सब में आपका यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। जैसे आप लोग पुराने जमाने में गाने सुनते हैं, पुराने जमाने वाले गानों को सदाबहार होता है वो, उसी तरीके से ये प्रश्न जो है वो सदाबहार है और हर बार पेपर में पूछे जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग, और काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जरूर देख लीजिएगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया हुआ है? देखिए श्याम सुंदर दास जी का नाम लिया जाता है इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बहुत ही ज्यादा। नागरी प्रचारणी सभा जो है ये काशी में किया गया था, इसका वाराणसी में। और इसके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए आधुनिक युग, आधुनिक गद्य के जनक कौन है? आधुनिक गद्य के जनक जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है ना, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। आज भाषा निज भाषा उन्नति एक मूल ना, ये बहुत महत्वपूर्ण इनका एक लाइनिंग था, वो बहुत पॉपुलर लाइन। सरस्वती पत्रिका के संपादक, हर बार ये पेपर में आने वाला, किसी न किसी सेट में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और जान रहे इनके जो व्यक्ति हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है ना। आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद कादम्बिनी के संपादक जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी जो है वो प्रेमघन, तो वो आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक के रूप में अगर कहा जाए तो देखिए ये भी है, हो जाएंगे आपके आचार्य हजार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अष्टयाम के रचयिता कौन है? देखिए ये अष्टयाम के अष्टछाप के जो रचयिता है वो उनका नाम है क्या? नाभादास। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी केतकी की कहानी जो है किसी न किसी स्टेट में मिलता है, और ये कंपेटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन, इसको मत समझिए। जब भी आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए आप इंट्रेंस में जब जाएंगे बीए का भरेंगे तो वहां पर भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। रानी केतकी की कहानी कौन है? ईशा अल्लाह खान जी हैं। आधे अधूरे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश जी हैं। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। ठीक है ना, कौन है? मोहन राकेश जी हैं। दाई जी उसको ऊपर रख दीजिएगा ना, उस पर रखवा दीजिए उसको। हाँ, तो आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर काम दे वो, क्योंकि सनो लिखा नहीं गया, हर बार काम दे, कौन बनाने जाएगा बार बार। ध्रुव स्वामिनी के नाटक कौन है? देखिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी के नाटक कौन है? नाटककार कौन है? देखिए तो जयशंकर प्रसाद जी का ये एडिशन। ध्रुव स्वामिनी के जो नाटककार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आवारा मसीहा प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार। आप लोग खुद देख लीजिए और 10 साल के पेपर को देखिए उठाकर। नहीं मिला प्रश्न एडिशन तो आप फिर कहिएगा, पिछले साल के पेपर को देखिए, जरूर मिलेगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। परीक्षा गुरु, देखिए प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। परीक्षा गुरु के कौन है रचनाकार? तो श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास दास जी जो हो जाएंगे वो परीक्षा गुरु के रचनाकार हो जाएंगे। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। तितली भी देखिए बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्नों में एक प्रश्न हो जाएगा। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, बहुत इंपॉर्टेंट। त्याग पत्र उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। त्याग पत्र क्या है? एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। कौन है इसके उपन्यास है? कौन है लेखक? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का नाम ना है कहानी के रूप में और उपन्यासकार के रूप में। आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं ये, और नमक का दरोगा के जो कहानीकार हैं वो प्रेमचंद्र जी ही हैं। मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये हैं हरिशंकर परसाई जी है। कौन है? हरिशंकर परसाई जी है। चिंतामणि के रचनाकार देखिए महत्वपूर्ण आलोचक, देखिए सबसे बड़े आलोचक के रूप में जो नाम लिया जाता है वो है रामचंद्र शुक्ल जी का, और चिंतामणि के लेखक भी हैं। और महत्वपूर्ण हिंदी आलोचक में रामचंद्र शुक्ल जी का नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ। और शुक्ल युग का जो नाम भी पड़ा है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, ये किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ज्ञानोदय वसुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है।
और यहाँ पर ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन है? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है ना। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, ठीक है। गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? तो ये है जटमल जी। कौन है? जटमल जी, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, किस भाषा में की थी? तो ये अवधी भाषा में किया गया था डिस्कशन, ठीक है। ये काव्य का एक प्रश्न यहाँ पर है आप लोगों को। तो इस तरीके से ये प्रश्न है डिस्कशन आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा, जरूर मिलेंगे आप लोग को यहाँ से प्रश्न। और ये सदाबहार प्रश्न है, सदाबहार है, सदाबहार है, हमेशा आपके जीवन में काम देने वाले हैं। चाहे आप 12th में रहें, चाहे आप बीए में पढ़ें, चाहे आप आगे जाएं, चाहे आप एंट्रेंस बैठे, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम बैठे, चाहे आप हाफ ईयरली में बैठे, चाहे आप एनुअल में बैठे, चाहे आप प्री बोर्ड में बैठे, लेकिन ये प्रश्न जो है सदाबहार प्रश्न है, सदाबहार, ठीक है। निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करेगा। तो डिस्टेंस से एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। स्कूल में रहने के बावजूद भी डिस्टेंस देखिए आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आप इससे तैयार करके आप लोग के लिए देखिए तैयार करके कंटेंट तैयार किया जा रहा है। विद्यालय संभालते भी आप लोग के कंटेंट निकाल कर टाइमिंग किया जा रहा है आप लोग को। तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जबरदस्त तरीके से जरूर करें। तो टीजे सर चैनल का जो परिवार सदस्य हैं उसको बढ़ाइए, ताकि हम लोग भी पहुंचे मिलियन बिलियन ट्रिलियन की तरफ। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।